सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिंदी संचार को और बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी संचार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 NCERT से पाठ 5 यानी पंचमहा पाठ। पाठ का नाम है वृक्षः। वृक्षः तो जो एक वचन होगा हमारा वो होगा वृक्ष, ये होगा हमारा एक वचन। लेकिन यहाँ है वृक्षः तो ये हो गया बहुवचन। तो चलिए शुरू करते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः, शाखादोलासीन विहगः, तै किमपि कुञ्जति वृक्षः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षः, स्पर्शन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। प्रसाद इसकी करते हैं हिंदी अनुवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, वने वने निवसन्तो वृक्षः। वने वने वन वन में, निवसन्तो निवास करते हैं यानी रहते हैं, वृक्षः वृक्ष यानी वृक्ष वन में निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। वनम वनम यानी वृक्ष वन की रचना करते हैं। तो क्या हुआ, वन वन में वृक्ष निवास करते हैं और वृक्ष वन की रचना करते हैं। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। शाखादोलासीन विहगा, तै किमपि कुञ्जति वृक्षः। तो शाखा का मतलब डाली यानी टहनी, दोला का मतलब झूला, विहगा पक्षी। तो यहाँ वही बात हो गई, विहग विहग होता है पक्षी के लिए जो एक वचन में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ है विहगा तो यहाँ बहुवचन के लिए प्रयोग होगा, पक्षी यानी पक्षीगण। तो क्या हुआ, और आगे देखिएगा, तई यानी वे सभी, किमपि कुछ भी, कुंजति बोलते हैं, वृक्षः वृक्ष पर। तो क्या हुआ, पक्षी डाली रूपी झूला पर बैठे हुए हैं और वे कुछ भी बोल रहे हैं। तो बात में आई कि पक्षी डाली रूपी झूला पर बैठे हैं और वे किमपि कुछ भी, कुंजती बोल रहे हैं, वृक्षा वृक्ष पर बैठे हुए। तो पक्षी डाली रूपी झूला पर बैठे हुए हैं और वे कुछ भी बोल रहे हैं। आगे देखेंगे तीसरा श्लोक। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षः। पिबन्ति पीते हैं, पवनम जलम पवन और जल, संततम मतलब लगातार। तो क्या है, वृक्ष जल और पवन को लगातार पीते हैं। और साधुजना इव सर्वे वृक्षा, साधुजना साधु जनों की तरह यानी जो तपस्वी लोग हैं
उनकी इव की तरह, और सर्वे सभी। तो और जो सभी वृक्ष होते हैं वो साधुओं की तरह होते हैं। तो बात समझ में आई होगी कि वृक्ष हमेशा जल और पवन को पीते हैं और वृक्ष साधु लोगों की तरह होते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा। स्पर्शन्ति पादै पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। स्पर्शन्ति छूते हैं, पादै पैरों से, पातालम च और पाताल को, यानी वृक्ष अपने पैरों से, यानी जो वृक्षों के पैर होते हैं यानी जड़, तो वृक्षों से वृक्ष पैरों से पाताल को छूते हैं। आगे देखिएगा। नभ है शिरसु वहन्ति वृक्ष। नभ है नभ को यानी आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति उठाते हैं, यानी जो वृक्ष होते हैं वो अपने सिर पर आकाश को उठाते हैं। तो पूरा क्या अर्थ हुआ एक साथ देखेंगे कि वृक्ष पैरों से पाताल को छूते हैं और वृक्ष अपने सिर से आकाश को उठाते हैं। आगे देखेंगे। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पय का मतलब जल, दर्पणे प्रतिबिंब यानी दर्पण, स्वप्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब, जो अपनी जो परछाई बनती है दर्पण में, यानी जो शीशा होता है, मिरर होता है उसमें। तो पयो जल रूपी, दर्पण दर्पण में यानी शीशे में, तो जल रूपी शीशे में स्वप्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब। कौतुकेन, कौतुकेन मतलब होता है आश्चर्य से, एक्साइटेड होकर, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षा वृक्ष। तो एक क्या अर्थ हुआ कि वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब आश्चर्य से देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं लास्ट। प्रसार्य स्वेच्छाया संतरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। प्रसार्य फैलाकर, प्रसार्य फैलाकर, स्वेच्छाया अपनी छाया, संतरणम बिस्तर, तो यानी फैलाकर अपनी छाया रूपी बिस्तर को। तो कौन? वृक्ष। तो क्या कह रहे हैं कि वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर क्या करते हैं? कुर्वन्ति सत्कारम, सत्कार यानी आदर करते हैं। तो दोबारा से देखिएगा, वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सत्कार करते हैं, यानी सत्कार का मतलब जो वृक्ष के नीचे जो उसकी जो ठंड आती है उसमें वो एक तरीके से उनका बिस्तर है। जो वृक्ष है अपनी छाया में एक तरह के बिस्तर को फैला देता है और जो लोग वहाँ पर आकर आराम करता है तो उसके लिए वृक्ष सत्कार करते हैं। तो ये हुआ आपका पाठ की हिंदी और संस्कृत पंचम पाठ है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो कल कराएंगे, यानी कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो और देखिएगा, जो इसके जो कविता है, इसके जो रचयिता हैं वो डॉक्टर हर्षदेव माधव जी हैं। जो ये कविता जो लिखी है वो डॉक्टर हर्षदेव माधव जी ने लिखी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।